दोस्तों, भारत की समुद्री सीमाओं और पानी के नीचे दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत अब काफी बढ़ा ली है। रूस इस काम में लगातार भारत की मदद कर रहा है। देश को पहली परमाणु पनडुब्बी भी रूस ने ही दी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश की पहली परमाणु पनडुब्बी रूस से 18 दिन में 10,300 किलोमीटर का समुद्री सफर तय कर 3 फरवरी 1988 को विशाखापत्तनम पहुंची थी। SSGN के 43 को भारत पहुंचने के बाद INS चक्र नाम दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विशाखापत्तनम पहुंचकर देश में इस परमाणु पनडुब्बी का स्वागत किया था। INS को कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 3 साल के लिए रूस से किराए पर लिया गया था। भारतीय नौसेना को चार्ली क्लास न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन दी गई थी। तब ये पहली बार हुआ कि किसी देश ने परमाणु पनडुब्बी किराए पर दी थी। फॉक्सट्रॉट टू अरिहंत द स्टोरी ऑफ इंडियन नेवीज सबमरीन आर्म के लेखक जोसेफ पी चाको ने लिखा कि INS चक्र ने अपनी ऑपरेशनल लाइफ में 72,000 मील का समुद्री सफर किया। इसका मुख्य पावर प्लांट कुल 430 ऑपरेटेड रहा। वहीं इसने 5 मिसाइल दागी और 42 टॉर्पीडो फायर किए। इस परमाणु पनडुब्बी के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी थर्राते थे। दोस्तों, भारत ने इस पनडुब्बी को 3 साल की लीज पर लेने के लिए जुलाई 1987 में समझौता किया था। रूस ने भारत से कहा कि परमाणु पनडुब्बी की लीज को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लिहाजा 17 दिसंबर 1990 को INS चक्र ने भारत से वापसी की यात्रा शुरू कर दी और 5 जनवरी 1991 को रूस पहुंच गई। भारत ने इस पनडुब्बी को लाने से पहले काफी तैयारी भी की थी। भारतीय नौसेना ने कॉमोडोर अरुण कुमार को परमाणु पनडुब्बी का पूरा प्रशिक्षण हासिल करने के लिए रूस भेजा गया। वह इस गोपनीय अभियान पर अक्टूबर 1983 से अप्रैल 1986 तक रहे। वह 30 महीने के प्रशिक्षण के बाद जब लौटे तो साथ में INS चक्र को लेकर आए थे। INS चक्र 2 को आने में क्यों हुई थी देरी? दोस्तों, INS चक्र 1 के 2 दशक बाद यानी अप्रैल 2012 में नौसेना में रूसी मूल की पनडुब्बी नेरपा को शामिल किया गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने नेरपा को औपचारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया। इसे INS चक्र 2 नाम दिया गया। इसे रूस से 10 साल के लिए किराए पर लिया गया था। भारत ने पनडुब्बी को किराए पर लेने के लिए 2004 में रूस के साथ $90 करोड़ का समझौता किया था। इसे पहले ही भारत को सौंपा जाना था, लेकिन 2008 में इस पनडुब्बी के फायर फाइटिंग सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से जहरीली गैसों का रिसाव हुआ। इसी दौरान आग लगने से पनडुब्बी में सवार 20 लोगों की मौत हो गई। इस कारण इसकी आपूर्ति का समय बदलना पड़ा था। दोस्तों, दुनिया के खास क्लब में शामिल हुआ था भारत। जब INS चक्र 2 आने के बाद भारत अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के परमाणु पनडुब्बी की ताकत रखने वाले देशों के क्लब में शामिल हो गया था। INS चक्र 2 का वजन 8,140 टन और लंबाई 110 मीटर थी। समुद्र में ये पनडुब्बी 43 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफर तय कर सकती थी। इस पनडुब्बी के भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी चिंतित हो गया था।